अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों में बकसरत जाते रहते हैं, उनको क़यामत के दिन पूरे पूरे नूर की खुशखबरी सुना दें। यानी आज दुनिया में अंधेरी रात में मस्जिद में जाने की कदर उस वक्त मालूम होगी जब क़यामत का हौलनाक मंजर सामने होगा और हर शख्स मुसीबत में गिरफ्तार होगा। आज के अंधेरों की मुशक्कत का बदला और इसकी कदर उस वक्त होगी जब एक चमकता हुआ नूर और आफताब से कहीं ज्यादा रोशनी के साथ साथ होगी। एक हदीस में है कि वो क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पर होंगे और बेफिक्र लोग घबराहट में होंगे। एक हदीस में है कि हक़ ताला शानहू क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि आपके पड़ोसी कौन हैं। इरशाद होगा कि मस्जिद को आबाद करने वाले। एक हदीस में आया है कि अल्लाह को सब जगहों से ज्यादा महबूब मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा नापसंदीदा बाजार है। एक हदीस में है कि मस्जिद जन्नत के बाग हैं। एक सही हदीस में वारिद है कि हजरत अबू सईद रजी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिस शख्स को देखो कि मस्जिद का आदी है तो इसके ईमानदार होने की गवाही दो। इसके बाद इन्नमा यामुरु मसाजिदिल्लाहि ये आयत तिलावत फरमाई। यानी मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं। एक हदीस में वारिद है कि मशक्क़त के वक्त वज़ू करना और मस्जिद की तरफ कदम उठाना और नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे रहना गुनाहों को धो देता है। एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स जितना मस्जिद से दूर होगा उतना ही ज्यादा सवाब होगा। यानी मस्जिद में जितनी दूर से चलकर जाएगा उतना ही ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। इसकी वजह यही है कि हर कदम कदम पर अजर सवाब है और जितनी दूर मस्जिद होगी उतने ही कदम ज्यादा होंगे। इसी वजह से बाज़ सहाबा रजी अल्लाह छोटे छोटे कदम रखते थे। एक हदीस में आया है कि 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर लोगों को उनका सवाब मालूम हो जाए तो लड़ाइयों से उनको हासिल किया जाए। एक अजान कहना, दूसरी जमाअत की नमाज के लिए दोपहर के वक्त जाना, तीसरी पहली सफ में नमाज पढ़ना। एक हदीस में इरशाद है कि क़यामत के दिन जब हर शख्स परेशान हाल होगा और आफताब निहायत तेजी पर होगा, 7 आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। इनमें से एक वो शख्स भी होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे। एक हदीस में वारिद है जो शख्स मस्जिद से उल्फत रखता है, अल्लाह जल्ले शानहू उस शख्स से उल्फत फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए आप 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में ही अदा कीजिए और जमात के साथ अदा कीजिए, तो अल्लाह ताला आपकी उल्फत फरमाएंगे। इससे ज़्यादा और हमें मुसलमानों को क्या चाहिए होगा। इसीलिए इस वीडियो को उन मुसलमान भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइए जो नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह के रास्ते से बहुत ही दूर हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिए। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। इसलिए आप इस सदक़े को ज़रूर अदा कर दीजिए और साथ ही सीरत मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।